हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की। तो टेक्निक क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे कि टेक्निक्स है क्या, किस तरह से हम टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स मीन्स, क्योंकि जो नैनो हम मटेरियल बना रहे हैं, वो नैनो मटेरियल हमने किसी न किसी मेथड से बनाना है, और बना है कि नहीं बना है इसको वेरीफाई करने के लिए हमको वहाँ पे कैरेक्टराइजेशंस भी करना पड़ेगा। तो देखिए, कैरेक्टराइजेशन कई तरह के होते हैं, तो मैंने इसको आपको डिवाइड करके बताया है। एक तो आपका हो गया पहला सिंथेसिस रूट, ये फर्स्ट है ना। यानी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में ये पहला है। आपको सिंथेसिस रूट कह दें या उसको कह दें प्रिपरेशन टेक्निक ऑफ नैनो मटेरियल्स, और बाकी ये जो तीन है, ठीक है, ये होता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक, कैरेक्टराइजेशन CR समझ लीजिए। कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा, उसका थर्मल कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा, उसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन के लिए हम दो चीज़ यूज़ करते हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD, और दूसरा है आपका सेम, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यही दोनों आपको पढ़ना है। यानी आपको केवल स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है, थर्मल कैरेक्टराइजेशन नहीं पढ़ना और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, कोई भी किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, तो याद रखिए जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, तो क्या है, द वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। दोनों चीज़ हमने बात कर दी। कौन कौन सी बात की? यूज्ड फॉर सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टराइजेशन, और यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है। दूसरा हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है। दूसरा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। तो कैरेक्टराइजेशन कौन कौन सा होगा? या तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन होगा, या तो वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, या तो थर्मल कैरेक्टराइजेशन होगा, या तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन होगा। तो देखिए, स्ट्रक्चर में भी दो है। पहला है आपका सेम, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला कौन सा है? सेम, SEM, ठीक है, सेम हो गया। दूसरा कौन सा है? XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD, ये हमारा स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन में होगा, ठीक है। ये है XR, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन का है। थर्मल कैरेक्टराइजेशन और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो हम बात करते हैं अब सिंथेसिस क्या होता है। देखिए, सिंथेसिस को अगर आप बेसिकली समझेंगे तो सिंथेसिस क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस? इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ मटेरियल। ये एक प्रोसेस है जो किसी डिफरेंट टाइप के मटेरियल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, विद डिजायर्ड माइक्रो नैनो स्ट्रक्चर्स। कंडीशन क्या है? क्योंकि हम नैनो पार्टिकल की बात कर रहे हैं और हम जो सिंथेसिस का यूज़ करेंगे उससे जो मटेरियल बनेगा उसका जो डायमेंशन, किसी भी एक साइज का डायमेंशन, वो किस स्ट्रक्चर का होगा? नैनो स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। द डिजायर माइक्रो नैनो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑल्सो केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू सिंथेसाइज द अदर मटेरियल्स सच एज पॉलीमर, सिरेमिक, थिन फिल्म्स। तो यहाँ देखिए, आपको तीन चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सा है? उससे निकालते हैं, पॉलीमर बनाएंगे, सिरेमिक ऑलरेडी कंपाउंड मटेरियल होता है, और थिन फिल्म बनाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर समझें तो अ सिंथेसिस रिएक्शंस अकर व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर दो मटेरियल मिला दिए और उससे एक सिंगल मटेरियल बन गया, तो ये है एक सिंथेसिस, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने लिया सोडियम और लिया क्लोराइड, दोनों को क्या किया? हमने मिक्स किया, सोडियम को भी और क्लोराइड को भी। सोडियम को भी लिया और क्लोराइड को लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे, जो आपको प्रोडक्शन होगा फाइनल, वो क्या बन गया? NaCl।
आप देख रहे हैं हमने क्या मिलाया, सोडियम लिया, क्लोरीन लिया और क्या बन गया, NaCl। सोडियम लिया यहाँ, क्लोरीन, NaCl, तो ये क्या बन गया है, कंपाउंड। ठीक है, ये क्या बन गया, एक कंपाउंड मटेरियल। ठीक है, तो सिंथेसिस जस्ट रेफर टू, सिंथेसिस को क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस जस्ट रेफर टू द एबिलिटी टू मेक समथिंग फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तो सिंथेसिस क्या होता है, ये एक तरह का एबिलिटी है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को फॉर्म करने की कैपेसिटी है। ठीक है, इन साइंस, अगर हम साइंस की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें तो जो भी, बिकॉज केमिकल्स अगर हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोसेस के लिए तो उसको हम केमिकल एनालिसिस कहेंगे। केमिकल सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू मेक अ प्रोडक्ट। देख लीजिए यहाँ पे भी सिंथेसिस ही हुआ है, यहाँ पे हमने सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, 2 लिया और एक प्रोडक्ट बन गया, वो है NaCl। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स की बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं नैनो मटेरियल्स में। अभी तक हम सिंथेसिस समझ रहे थे। देखिए नैनो मटेरियल्स क्या है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड। अगर हमको नैनो सिंथेसिस करनी है, नैनो पार्टिकल बनाने हैं, तो उसके लिए हमको नैनो सिंथेसिस रूट्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। और नैनो सिंथेसिस रूट्स कौन सा है, सबसे मोस्ट पॉपुलर है, पहला सॉल्यूशन कॉस्ट टेक्निक। ठीक, सेकंड है सॉल्ट जेल प्रोसेस, हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस, इनर्ट गैस कंडेंसेशन, और देन फोर्थ वन इज है बायोलॉजिकल सिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपके 5 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और भी तरह के होते हैं, आप उसको चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में केवल सॉल्ट जेल टेक्निक और सॉल्यूशन कास्ट टेक्निक है। हम इन्हीं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि सॉल्ट जेल क्या है और सॉल्यूशन कास्ट टेक्निक क्या है। देखिए सॉल्यूशन कास्ट टेक्निक करते क्या है, सॉल्यूशन कास्ट में तो यहाँ पे आपको क्या है, हमने ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में हम देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन कास्ट, तो सॉल्यूशन बनाने की एक मेथड होंगे। मेथड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले हम सॉल्वेंट को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, कास्टिंग ऑफ पॉलीमेरिक सॉल्यूशन और सस्पेंशन। उसके बाद हम उसको ड्राइंग करेंगे, ड्राई करने का मतलब सुखाना है सॉल्यूशन, एंड बाद में क्या करेंगे, हम इसको फिल्म में, जो भी आपको फिल्म मिलेगी, बेसिकली इससे हम क्या करते हैं, फिल्म जो पॉलीमर थिन फिल्म होती है उसको हम इसी मेथड से सिंथेसाइज करते हैं। देखिए कास्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टीरर कराना। यहाँ मैग्नेटिक स्टीरर पर हम क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे तक उसको स्टीरिंग कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा, जेली फॉर्म में आ जाएगा। यानी जो भी 2 सॉल्वेंट होगा, ठीक है, अगर आपने 2 सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और स्टीरर पे स्टीरिंग कराया, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, वो किस तरह का मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये 2 डिफरेंट सॉल्वेंट है, आपने यहाँ मिला करके स्टीरिंग कराया, तो देखिए बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको एक फिल्म टाइप का मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फिल्म। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक फिल्म मिल गई। और इस फिल्म को क्या करेंगे, ड्रायर में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं COD। ठीक है, एक ड्रायर होगा, ड्रायर में आप इसको क्या करेंगे, उस फिल्म को सुखा देंगे, तो आप बाद में उसको क्या मिलेंगे, इसको स्ट्रिपिंग या पैकेजिंग कर देंगे, जिस तरह भी आपको करना हो। ठीक, ये आपका बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया है। दूसरी चीज़ दी है पैरामीटर, क्या क्या डिसाइड करना है। तो पहले चीज़ में आपको कौन सा पैरामीटर डिसाइड करना है, ये देख लीजिए, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा आपको है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखेंगे। दूसरा हमको क्या है, एयर इंट्रैपमेंट, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको ढक देते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का ध्यान रखते हैं। ड्राइंग टेम्परेचर, ड्राइंग टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड फिल्म के लिए। ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल ऑफ थिकनेस। तो ये आपको थर्ड जो कंडीशन है उसमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और फोर्थ में भी आपको मॉइस्चर कंटेंट करना है, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग कंटेनर, वो आपको हिसाब से कि आपको एयर टाइट पैकेजिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए डेफिनेशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन कास्ट टेक्निक इज द मोस्ट कॉमन इजी टू यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल। बात करते हैं सॉल्यूशन कास्ट टेक्निक की, तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये इजी मेथड है। ये क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स की इजी मेथड है। और इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल है पॉलीमर एंड एडिटिव सॉल्ट, जिसको ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, जब हम बता रहे थे इनटू सुटेबल सेलेक्टेड सॉल्वेंट, कोई भी 2 सॉल्वेंट लिया उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, स्टीरर कराओगे। स्टीरर करने के बाद स्टीरर की टाइमिंग है 8 घंटे तक स्टीरर कराएंगे, और 8 घंटे के बाद आपको एक कंपोजिट मिलेगा फिल्म। उसके बाद फिर आप उसको ड्राइंग कराएंगे, और जो ड्रायर होता है वो उसको बोलते हैं बीओडी ड्रायर, ठीक है, या इंक्यूबेटर। तो हम उसी में उसको ड्राई कराते हैं। क्लियर है। इसी का एक और सोर्स की बात करते हैं। तो देखिए सोर्स अगर हम बात करेंगे, इसी को अगर हम दूसरे ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है, एक फिल्म बनाने की प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है, लिक्विड होगा, वेपर और गैस होगा। दूसरी बात हम क्या करेंगे, सप्लाई रेट, ठीक है। दूसरा हम क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि सप्लाई रेट, किस तरह से वो सप्लाई होगा। सप्लाई रेट के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद यूनिफॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, एनालिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या चीज़ हो रहा है कि जो सप्लाई रेट है, सप्लाई रेट का मतलब जो सोर्स है वो किस तरह से सप्लाई हो रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्ट में वैक्यूम हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, और प्लाज्मा हो सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। डिपोजिशन में हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट कंडीशन है, रिलेटिविटी ऑफ सोर्स मटेरियल, एंट्री पॉइंट है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है किसी भी थिन फिल्म को फॉर्म करने के लिए। क्लियर है। हम बात करेंगे सॉल्ट जेल प्रोसेस की। तो देखिए सॉल्ट जेल मेथड इज वर्सेटाइल प्रोसेस यूज्ड इन मेकिंग वेरियस सेरेमिक मटेरियल। अगर हमको कहीं पे भी सेरेमिक मटेरियल को बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सेरेमिक मटेरियल को बनाने के लिए सॉल्ट जेल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट जेल प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है जेल में, यानी सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू जेल ग्रेजुअली, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, ये याद रखिएगा। इसमें लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में, क्योंकि जेली फॉर्म आ रहा है, कोलाइडली फॉर्म आता है, ठीक है। उसकी मॉर्फोलॉजी रेंज होती है वो नैरो रेंज की होती है। दिस प्रोसेस ऑफ द फेज सेपरेशन सॉल्ट जेल्स आल्सो नोन एज, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा वेट केमिकल कहाँ से है, सॉल्ट जेल को ही वेट केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। और ये 3 तरह का होता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्ट जेल रूट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जेल रूट है, ऑर्गेनिक सॉल्ट जेल रूट है। कोलाइडल में क्या हो जाएगा कि आपको कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। इस रूट के अकॉर्डिंग द सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू जेल बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इस कंडीशन में आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक ऑक्साइड्स गेट्स आर मेड बेसिकली इनटू 2 वेज, आइदर फ्रॉम मेटल एलॉक्साइड्स बनाएंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, और फ्रॉम मेटल सॉल्ट डिजॉल्व इन एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड वन इज ऑर्गेनिक सॉल्ट जेल मेथड। तो ये थर्ड है, सॉल्ट जेल रूट है, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक नेटवर्क्स। तो ये बता रहा है कि आपको ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक जो नेटवर्क है, और ये 2 तरह से बनाते हैं। पहला है फर्स्ट इन पॉलीमराइजेशन रूट वेयर द जेल नेटवर्क इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, और जो सेकंड है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ विस्कस सॉल्यूशन सिस्टम कंटेनिंग मेटल आयंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टेक्निक्स है, इसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम जेल के फॉर्मेशन में। थैंक यू।